दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। एक बात तो है कि आज हर व्यक्ति के जीवन में शॉपिंग यानी खरीदारी करना एक अहम हिस्सा है। हमें शॉपिंग करने में बहुत मज़ा भी आता है। फिर चाहे वो हम अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान खरीदें या फिर कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी चीज़ें, हम अपनी मेहनत की कमाई को जब खर्च कर रहे होते हैं तो कई बार हम ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जैसे कि मिलावटी सामान, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, नापतोल में अनियमितता या घटतोली जिसे हम कहते हैं, गारंटी देने के बाद भी सर्विस न देना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज के समय में हो गई है और अक्सर देखी जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य तरह के अपराध ग्राहकों के प्रति होते हैं। ग्राहक यानी उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दरअसल पहली बार अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए गए विधेयक पर अनुमोदन दिया। इस विधेयक में 4 विशेष प्रावधान थे, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। बाद में इसमें 4 और अधिकारों को जोड़ा गया। अमेरिका के बाद भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में मुंबई में हुई थी। 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया गया। असर यह हुआ कि आंदोलन बढ़ता गया और 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में लागू हुआ। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए देश में कानून बन गया। जागो ग्राहक जागो की जिंगल के साथ विज्ञापन के माध्यम से जन जागरूकता भी करी जाती है, लेकिन फिर भी उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा, पर एक नामी कंपनी का आज से 2 साल पहले का एक किस्सा है, वो आपको सुनाता हूँ। ये कंपनी अचानक चर्चा में आ गई जब उसका फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट से पहले मार्केट में आ गया। इसे यूँ समझिए कि उन्होंने पैकेट में लिखा था ये प्रोडक्ट 31 मार्च 2021 को बना है और मार्केट में 15 मार्च 2021 को ही बिकने लगा। एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा खिलवाड़ था। कई बार कार, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निर्माण करने वाली कंपनियां प्रोडक्ट की वारंटी तो देती हैं, पर उसकी पूरी सर्विस नहीं देती। ये समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होते हैं और उनका चेहरे में कुछ खराबी आ जाती है। या ये समझिए कि हम कुछ खाने की चीज लेते हैं और उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन सब से उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए कानून है और इसमें आप कैसे अपील कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं आगे। आइए जानते हैं क्या है उपभोक्ता अदालत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता शोषण की स्थिति में शिकायत दर्ज करवा सकता है। आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में शिकायत उपभोक्ता करा सकता है। ये सभी व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। वो व्यक्ति जिसने पैसों का भुगतान करके वस्तु खरीदी है। अगर व्यक्ति ने स्वयं वस्तु नहीं खरीदी परंतु खरीदने वाले व्यक्ति की आज्ञा के मुताबिक उसका उपभोग किया हो, वस्तु उपभोग करने के लिए खरीदी हो, न कि पुनः विक्रय या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, उपभोक्ता के रिश्तेदार, स्वयं उपभोक्ता या उपभोक्ता का कोई समूह। अगर आप किसी कंपनी या सेवा की शिकायत करना चाहते हैं, अगर शिकायत 20 लाख या उससे कम की है तो शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। शिकायत यदि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए से कम है तो शिकायत राज्य उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। 1 करोड़ से अधिक के मामले की शिकायतों का निपटारा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को ये शक्तियाँ दी गई हैं। नंबर 1, उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार,
उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को क्षति प्राप्त करने का अधिकार। संबंधित वस्तु खरीदने के 2 वर्ष तक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत लिखित में होनी चाहिए तथा रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, फैक्स के जरिए भेजी जा सकती है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना न भूलें। शिकायत दायर करने वाले व्यक्ति तथा जिसके खिलाफ शिकायत की गई है दोनों के नाम और पता होना चाहिए। शिकायत से संबंधित सभी प्रकार के बिल, रसीद आदि संभाल कर रखने चाहिए जो मांगे जाने पर फॉर्म में जमा करवाएं। शिकायत से संबंधित तथ्य का विवरण दिया जाना आवश्यक है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं है और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो उपभोक्ता फोरम से आपको ये राहतें मिल सकती हैं। सामान अथवा वस्तु की खराबी को दुरुस्त करवाया जा सकता है, सामान को बदला जा सकता है, खरीद मूल्य की वापसी, हानि की क्षतिपूर्ति। इसके साथ ही न्यायालय में वाद से संबंधित व्यय का भुगतान भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये था उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप कोई सामान, कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपका जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। जैसे घटतोली के बारे में सतर्क रहें, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में पूर्ण जानकारी रखें, MRP से अधिक पैसा किसी भी कीमत पर ना दें और उससे भी महत्वपूर्ण अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सीखें, क्योंकि जब कई बार लगातार बहुत सारे उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति खड़े नहीं होते तो विक्रेता का साहस और बढ़ जाता है और वो बार बार ऐसी वस्तुओं को बाजार में लाते रहते हैं। तो इसलिए चौकन्ना रहें और अपने अधिकारों को जानें। साथ ही जागो ग्राहक जागो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह बिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।